सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the remaining part of the lesson. This is Geordie's fawn in this worksheet. सो एज़ यू ऑल नो, जब विंटर ब्रेक हुआ था तब भी हम इस लेसन को समझ रहे थे और हमने बहुत सारी इस लेसन की समरी, इसकी कहानी समझ भी ली थी और ये समझा था कि किस तरीके से जॉडी जब जंगल में फॉन को लेने के लिए पहुंचा और वो उसको मिल भी गया, तब उसके आगे हुआ क्या। लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि स्टोरी को, जो उसके अंदर आए इंसिडेंट्स थे, उनको हम एक बार रिवाइज कर लें ताकि हमें पूरी स्टोरी थोड़ी सी ध्यान में आ जाए। सो नाउ लेट अस रिवाइज एंड पुट द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। तो अब आपको करना क्या है, रिवाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सेंटेंस यहाँ पर दे रखे हैं, उनका कुछ ऑर्डर दे रखा है, वो ऑर्डर गलत है, हमें उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है और थोड़ा सा स्टोरी को रिकॉल भी करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। देखिए यहाँ पर कई सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, बहुत मैनी सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे जॉडी सेंट मिलविल बैक, जॉडी ने मिलविल को वापस भेज दिया। जॉडी थ्रू अ बाउ एट द बजर्ड्स, उसने बजर्ड्स के जो वहाँ पर गिद्ध थे या चील थे, बाज थे, उनकी तरफ उसने लकड़ी फेंकी, टहनी फेंकी। थर्ड है मिलविल ऑफर्ड टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड द फॉन, मिलविल ने जॉडी को अपने साथ फॉन को ढूंढने के लिए घुड़सवारी पे, मतलब घोड़े पर बैठ के चलने के लिए ऑफर किया। देन जॉडी लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, जॉडी ने फॉन को ग्राउंड से ऊपर उठा लिया। पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज्ड टू ब्रिंग द फॉन होम, जो पेनी उसका फादर था वो एक बार असमंजस में पड़ गया, कि दुविधा में पड़ गया कि जब जॉडी ने ये बोला कि वो फॉन को घर लाना चाहता है। फिर है फॉन्स मदर वॉज किल्ड, जो फॉन की मदर थी, जो हिरनी थी, मादा हिरनी थी, वो मर गई थी। जॉडी फाउंड द फॉन, जॉडी ने फॉन को ढूंढ लिया। और जॉडीज मदर वाज स्टर्न एट व्हाट जॉडी हैड सेड, और जॉडी की मदर एकदम आश्चर्यचकित रह गई कि जब जॉडी ने जो उनको कहा, मतलब स्टर्न का मतलब बिल्कुल वो एक तरह से बिल्कुल सुन्न हो गई कि उसने आखिर ऐसा क्या कहा, मतलब। तो अब हमने इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो देखिए सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ था, जो सबसे पहले घटना हुई थी, वो हुआ था फॉन्स मदर वॉज किल्ड, तो मैंने यहाँ 6 नंबर लिख दिया। फिर इसके बाद क्या आएगा, 5th नंबर वाला। फिर इसके बाद 5th नंबर पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फॉन होम, ये वाला सेंटेंस आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जॉडीज मदर वॉज स्टर्न एट व्हाट जॉडी हैड सेड, जॉडी ने ऐसा क्या कह दिया था जो उसकी मदर हैरान हो गई थी। फिर ये आएगा तीसरे नंबर पर। उसके बाद 4th नंबर पे कौन सा सीक्वेंस आएगा, 4th नंबर पे आएगा जो 3rd पे लिखा है, मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जॉडी टू फाइंड द फॉन, मिलविल ने जॉडी को अपने साथ घोड़े पर घुड़सवारी करते हुए फॉन को ढूंढने के लिए ऑफर किया। फिर उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, नंबर 1 वाला, जॉडी सेंट मिलविल बैक, जॉडी ने मिलविल को वापस भेज दिया। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, जॉडी थ्रू अ बाउ एट द बजर्ड्स, उसने बाज के ऊपर एक टहनी फेंकी थी उनको उड़ाने के लिए वहाँ से। और फिर इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा, 7 नंबर, जॉडी फाउंड द फॉन, जॉडी ने फॉन को ढूंढ लिया। और लास्ट में कौन सा आएगा, 4th नंबर, जॉडी लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, जॉडी ने फॉन को ग्राउंड से ऊपर की ओर उठा लिया। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बनेगी। नाउ पार्ट बी इज रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। अब हम लेसन का दिया हुआ ये पैसेज पढ़ेंगे और समझेंगे। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, उसको डर लगा, यानी जॉडी ये सोचकर डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फॉन है वो अपनी मदर की स्मेल और उसको देखकर, जो उसका शव है, उसकी जो बॉडी खाई जा चुकी है, उसको देखकर कहीं वो व्याकुल ना हो जाए और उसको किक ना मारने लग जाए।
He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. और तो उसने फिर क्या सोचा कि खुले मैदान से जाने की बजाय उसने सोचा कि वो झाड़ियों में से जाए, क्योंकि खुले मैदान की तरफ तो उसकी माँ का शव पड़ा हुआ था, फॉन की मदर का. It was difficult to fight through with his burden. और उसको उठाना थोड़ा सा बहुत उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और ख़ास तौर से उस झाड़ियों में चलना. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. और उसकी जो लेग्स थी, फॉन की लेग्स थी, वो लंबी तो थी, लास्ट वाले वर्कशीट में हमने समझा भी था, और वो बार बार झाड़ियों में उसकी पैर लगे जा रहे थे, अड़ते जा रहे थे, और उसको मतलब एकदम फ्रीडम के साथ उठाना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. He tried to shield its face from prickling vines. और वो उसका जो फेस कवर करने की कोशिश कर रहा था. Its head bobbed with his stride. उसका सर जो है वो उससे बहुत तेज़ी से टकराए जा रहा था. किसका? फॉन का. फिर आगे आएगा his heart thumped with the marvel of its acceptance of him. और साथ में उसका जो दिल था वो भी थर्रा रहा था इससे, और इस खुशी में मतलब क्या बोलते हैं उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. इसलिए क्या हो रहा था, उसका दिल भी बहुत तेज तेज थम कर रहा था, धक धक कर रहा था. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. और वो जो है फिर बड़ी मुश्किल से पगडंडी पर चलता हुआ चल रहा था, और बहुत जल्दी जल्दी वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था जहाँ से उसके घर की रोड आ जाए. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. फिर वो आराम करने के लिए रुका, जॉडी आराम करने के लिए रुका, और उसने फॉन को नीचे उतारा उसकी लटकती हुई टांगों से, क्योंकि उसकी टांगें तो लटक रही थी जब उसने उसको अपनी गोदी में उठाया हुआ था. It wavered on them. It looked at him and bleated. और वो उसकी तरफ देखने लगा. He said, enchanted, I'll carry you after I get my breath. जब उसने उसको नीचे उतारा तो वो बेचारा उसकी तरफ ऐसे देखने लगा, मतलब कि भाई कि उसने आखिर क्यों उतार दिया, मतलब कि वो मिमियाया और उसकी तरफ बड़ी दया भरी नज़रों से देखने लगा. फिर उसने ही सेड एन्चेंटेड का मतलब फिर वो मन मन में बुदबुदाया, मतलब जैसे धीरे धीरे बोलते हैं, अभी रुक जाओ जरा मैं सांस ले लूँ फिर तुम्हें उठाता हूँ. I'll carry you after I get my breath. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. उसको फिर याद उसको आया, ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया कि उसके पापा ने ये कहा था कि यदि तुम फॉन को उठा लोगे ना, पहली बार में उठा लोगे, तो फिर वो अपने आप तुम्हारा पीछा करते हुए धीरे धीरे तुम्हारे पीछे चलने लग जाएगा. ही स्टार्टेड अवे स्लोली. अब वो धीरे धीरे चलने लगा. द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम. फॉन बेचारा बच्चा था, वो तो वहीं खड़ा होके उसको देखने लगा, उसको घूरने लगा. He came back to it and stroked it and walked away again. तो फिर वो वापस बेचारा जॉडी उसकी तरफ मुड़ा और उसने उसको दोबारा से अपनी गोदी में उठाया और फिर चलने लगा. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. मतलब वही मतलब है कि वो लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ आया भी और बेचारा मिमियाने लगा, दया से बोलने लगा. तब उसने मतलब उसने दिखाया इट वॉज़ विलिंग टू फॉलो हिम. तो अब जो है वो दोबारा जब चलने लगा तो फिर ज़्यादा दूर तो चल नहीं पाया था, फिर धीरे धीरे उसने उसको उतारा और अब वो उसके पीछे पीछे चलने लगा. इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन. अब वह खुद चलना चाहता था. ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय. अब वो सोच नहीं पा रहा था, खुशी के मारे जो है जॉडी सोच नहीं पा रहा था कि भाई जैसे लाइट हेडेड का मतलब होता है ना, क्लियरली कुछ सोच ही नहीं पा रहा था वो, इतनी उसको खुशी हो रही थी. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, टू रन, रॉम्प विद इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम. तो जब वो धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था, बेचारा लड़खड़ाता हुआ चल रहा था फॉन, तो कुछ दूर चला फिर दोबारा उसने उसको अपनी गोदी में उठा लिया. एंड he picked it up and carried it in front of him over his two arms. उसने उसको दोबारा से अपनी बाजू में उठा लिया, दोनों बाजू में. It seemed to him that he walked without effort. और अब उसको लगा कि जैसे अब वो जो है बिना किसी मुश्किल के चल पा रहा है. Now the C part.
रीड द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा भी, समझा भी। अब हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उन्हीं में से कुछ ऑप्शन को, किसी राइट ऑप्शन को चूज करके हमें इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट इज वाइल कैरिंग द फोन बैक होम जॉडी वॉज अफ्रेड दैट, क्या था, जॉडी क्यों डर गया था, ही माइट लूज डायरेक्शन, नो इट माइट किक एंड ब्लीड, ये वाला होगा, इसलिए सेकंड वन इज राइट, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। फिर इसके बाद है कि वाई डिड जॉडीज हार्ट थम, जॉडी का हार्ट क्यों बार बार मतलब धक 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 क्यों कर रहा था, क्योंकि अभी हमने ऊपर समझा कि जॉडी मार्वल्ड एट इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, क्योंकि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, वो खुशी के मारे उसका जो दिल था वो थर 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 हो रहा था। थर्ड इज व्हाट डिड जॉडी रिमेंबर हिज फादर सेइंग, जॉडी ने क्या याद किया कि उसके पापा ने क्या कहा था, तो जॉडी ने क्या रिमेंबर किया, दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ इट हैज़ फर्स्ट बीन कैरिड, यदि उसको पहली बार में उठा लिया जाए तो वो अपने आप आपको फॉलो करने लगेगा। फोर्थ इज जॉडी वॉज लाइट हेडेड विद जॉय एज ही फेल्ट दैट, जॉडी जो है कुछ क्लियरली सोच नहीं पा रहा था खुशी के मारे, मतलब बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो ये सोच के एज ही फेल्ट दैट फॉन बिलोंग टू हिम, मतलब अब फॉन भी जो है उसको अपना समझने लग गया था, तो ये इसका आंसर होगा, द फॉन बिलोंग टू हिम। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड जॉडी वांट टू डू विद द फॉन, जॉडी क्या चाहता था फॉन से जो है, तो ही वांटेड टू फॉन्डल इट, टू रन रोम विद इट, टू कॉल इट टू कम टू हिम, वो चाहता था कि वो खूब उछले कूदे भागे दौड़े और उसको आवाज़ दे अपने पास बुलाने के लिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स, देखिए ऊपर पैसेज में से हमें दो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनमें से एक का मतलब है अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब वो साफ साफ सोच नहीं पा रहा था, तो अभी हमने बात की थी दिस इज लाइट हेडेड, लाइट हेडेड का मतलब यही होता है कि जब हम कुछ सोच नहीं पाते, बिल्कुल जो खुशी इतनी होती है कि बस क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। नाउ द सेकेंड वर्ड इज हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली, यानी कोई चीज़ लटकना या जो झूलना, मतलब बिल्कुल ढीले से झूलना, तो उसका जो वर्ड इसमें यूज़ किया गया पैसेज में विच इज़ डैंगलिंग, डैंगलिंग का मतलब यही होता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।